हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना रीजनिंग टीचर नीलेश कुमार पंसारी। मैं आपका स्वागत करता हूं विन एकेडमी बिलासपुर में। आज हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग डी कोडिंग के अंदर। आज का हमारा टॉपिक है अल्फ़ाबेट्स टू नंबर एंड साइंस, साइन। ठीक है, ये कौन सा टाइप है? टाइप 4। अब इस टाइप के अंदर क्या होता है मैं आपको ये बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस टाइप के अंदर क्या होता है। इस टाइप के अंदर जो हमारे क्वेश्चंस रहते हैं कुछ ऐसा रहता है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है सेंड। ठीक है, सेंड। लेकिन अब इसकी एक खासियत क्या होती है दोस्तों, इसकी खासियत ये होती है कि यहाँ पास इसने डायरेक्ट कोडिंग किया हुआ रहता है। इसमें कोई लॉजिक नहीं होता है, बस उसने जो कोडिंग किया है हमें उसे ही डिकोड करना रहता है। जैसे कि यहाँ पे सेंड लिखा है, इसमें डायरेक्ट एस को क्या कर दिया, क्वेश्चन मार्क, ए को 7, आई को इक्वल, एन को 6 और टी को @ लिखा है। ठीक है, इस तरीके से इसमें कोडिंग होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा वर्ड हो जाता है, ये उसका कोडिंग हो जाता है। जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो हमारा डिकोडिंग हो जाता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस में कुछ ऐसे हमें देखने को मिलेंगे, कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है दोस्तों, ओके। तो देखिए यहाँ पास अब हमारे पास ये पहला क्वेश्चन जो है मैं आपको बता देता हूँ। ये तो हो गया हमारा टॉपिक। अब मैं आपको चलता हूँ, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, यदि प्रून को, ये आर है, ठीक है, यदि प्रून को 2 स्टार पॉन्ड 60 और सेंट को क्वेश्चन मार्क ए को सेंट को क्वेश्चन मार्क 7 = 6 @ लिखा जाता था, तो इरेट को क्या लिखा जाएगा, ये पूछा गया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या होता है कि इसमें अभी कोई भी हमारे पास कोई स्टार कोडिंग ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ पे सीधा क्या चलता है, यहाँ पे सीधा डायरेक्ट कोडिंग चलता है। पी का मतलब 2, आर का मतलब स्टार, यू का मतलब पॉन्ड और एन का मतलब 6 और ई का मतलब 0। वैसे ही यहाँ पे एस का मतलब क्वेश्चन मार्क, ए का मतलब 7, आई का मतलब इक्वल, एन का देखो 6 और टी हमारा @ ए। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे एन और एन कॉमन है। और अब यहाँ पे देखिए एन और कॉमन होने पर एन को इसने क्या लिखा, 6, और यहाँ पर भी उसने एन को लिखा 6। मतलब इसमें वो यह ऐसे दोनों जगह एन को कॉमन बताकर वह एक चीज़ क्लियर कर देता है कि जो वहाँ पास कि जो यहाँ पे हमारा कोडिंग रहता है वो डायरेक्ट है और उसमें और कुछ स्पेशली लॉजिक यूज नहीं किया गया। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या पूछा, इरेट का। तो देखिए आई का क्या होता है दोस्तों, आई का क्या होता है, आई का क्या होता है, ये देखिए आई का क्या होता है, इक्वल। ठीक है, इक्वल। उसके बाद आर का क्या होता है, आर किस में, इसमें, ये देखिए आर का क्या है दोस्तों, आर का है स्टार। ठीक है, अब पूछा ए का क्या है, 7। टी का क्या है दोस्तों, टी का होता है @। ठीक है, और ई कहाँ पे, ई इसमें है। ठीक है, ई का क्या होता है, 0। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, जो कि कुछ इस तरीके से है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम आज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जो हमारे जो क्या बोल सकते हैं, अल्फाबेट टू नंबर एंड साइंस वाला जो कोडिंग डी कोडिंग रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, ओके चलिए। तो देखिए दोस्तों, हमारे अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, हमारे अगले क्वेश्चन में वर्ड दिया हुआ है विंग। ठीक है, क्या दिया वर्ड हमारे पास, WING, विंग। अब इसने विंग को क्या लिखा, इसने विंग को लिखा है स्टार। ठीक है, स्टार, पाउंड और क्वेश्चन मार्क और इक्वल। ठीक है, और दूसरा वर्ड क्या दिया है, दूसरा वर्ड दिया है देन, THEN। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो देन दिया हुआ है, देन को वो क्या लिखता है, देन को लिखता है $, कॉपीराइट और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, लेकिन हमें पूछा गया नाइट का, NITE। अब इस लास्ट वाले वर्ड के लिए कोडिंग क्या होगा हमें वह बताना है। ठीक है, तो उसे हम कैसे करेंगे दोस्तों, उसे बताने के लिए देखिए यहाँ पर भी देखिए डायरेक्ट कोडिंग है, या फिर आपको रीचेक करना तो आप यहाँ पर एक इस तरह से रीचेक करते हैं कि देखिए एन का क्या है, क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पास भी एन का क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पे एन मैच हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर डायरेक्ट कोडिंग की गई है और यहाँ पर कोई भी लॉजिक यूज नहीं, यहाँ पर जो दिया है उसको उसी फॉर्मेट में कोड किया गया है।
इस टाइप के क्वेश्चंस में इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस हमें जो दो वर्ड दिए रहते हैं, ठीक है, इन दो वर्ड में जितने भी अल्फाबेट यूज होते हैं, इन दो वर्ड में जितने भी अल्फाबेट यूज होते हैं, उन्हीं दोनों अल्फाबेट में से कुछ वर्ड्स को लेकर नया जो थर्ड वर्ड रहता है वो बनाया जाता है, जिससे हमें उस थर्ड वर्ड का कोडिंग करना रहता है, ठीक है। मतलब पहले और दूसरे वर्ड को जब हम कलेक्ट करेंगे तो इनके अल्फाबेट्स में थे, इनके जैसे ये दोनों मिला के 8 अल्फाबेट्स हैं, इनमें से कुछ कुछ अल्फाबेट्स को उठाकर वो तीसरा नया वर्ड बना सकता है, जो कि इस टाइप से रहता है। और इसी को हमें डिकोड करना, हमें कोडिंग करना रहता है। अगेन पहले डिकोड करते हैं फिर कोड करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसके बाद यहाँ पे एन का क्या हो गया दोस्तों, एन का हमने निकाला था तो यहाँ पे आ गया एन का पहले आएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके बाद आई का क्या आएगा, आई का देखिए पाउंड, ठीक है दोस्तों। पाउंड और टी का क्या है दोस्तों, टी का हमारे पास @ ठीक है। और ई का क्या है, ई का देखो ये हो गया, ये हमारे पास यहाँ से टी, यहाँ से आ गया सी का क्या हो गया, कॉपीराइट। अब देखिए दोस्तों ये क्या हो गया, ये जो हो गया हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। नाइट को हम लोग कुछ इस तरीके से कोडिंग करके लिखेंगे और यही क्या होगा दोस्तों, यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। ओके, तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोलता है आर वो बतौर क्या लिखा जाता है, ठीक है। आर बराबर क्या है 2, ठीक है। और क्या बोलता है, टी बराबर क्या है 4, एम बराबर 5, ठीक है। और जे बराबर 3 और डब्ल्यू बराबर 6, ठीक है दोस्तों। अब ये क्या है, ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, इनका मतलब दे दिया कोड। लेकिन हमें किसका पूछा गया है, हमें पूछा गया टी जे डब्ल्यू आर। अब हमें क्या पूछा गया कि इसे नंबर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे वह बताना है। तो देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल है कि इसे हम कैसे बताएंगे। इसे बताने के लिए देखिए टी क्या है हमारा, टी हमारा 4, तो 4 आ जाएगा। जे क्या है, जे हमारा 3 आ जाएगा। फिर डब्ल्यू क्या हमारा 6 इधर आ जाएगा। और उसके बाद आर क्या हमारा 2, तो 2 हमारा इधर आ जाएगा। 4 3 6 2 ये हो जाएगा उसका कोडेड फॉर्म, ठीक है दोस्तों। ओके, और यही क्या होगा इसका कोडेड फॉर्म, यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। ओके, तो देखिए इस तरीके से हमारा तीसरा क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। ओके दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हाँ, इस क्वेश्चन में वर्ड दिया हुआ है डेप्थ, ठीक है। DEPTH डेप्थ। अब डेप्थ को क्या लिखा है दोस्तों, डेप्थ को लिखा है $7 हैज एंड 6, ठीक है। और अगला वर्ड क्या है दोस्तों, अगला वर्ड जो है वो हमारा है पाउडर, ठीक है। और पाउडर को क्या लिखा हुआ है, $4 8 7 $5। अब देखिए, और उसके बाद लास्ट का वर्ड क्या है, लास्ट वाला वर्ड है वर्थ, ठीक है। अब इस वर्थ वर्ड को हमने कोडिंग के मतलब हमें उसे कोडेड करना है, तो वो क्या आएगा ये बताना है, ठीक है दोस्तों। इसको बताने के लिए क्या करेंगे, देखिए हम पहले चेक करेंगे कि अब इन दोनों में कोई एक जो वर्ड है वो कॉमन होना चाहिए। देखिए यहाँ पास क्या है, ई दोनों में कॉमन है, ठीक है। दोनों क्या है, डॉलर है, तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि डायरेक्ट कोडिंग है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि वह क्रॉस है या स्टार कोई बन रहा है, ऐसे नहीं, डायरेक्ट कोडिंग है, यहाँ से हमें पता चल जाता है, ठीक है। अब उसके बाद वर्थ में क्या है, डब्लू दे दो, कि डब्लू यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। डब्लू का क्या हो गया 8, ठीक है। उसके बाद ओ, ठीक है, ओ का यहाँ से आ गया 4, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या है आर कहाँ से आ गया, पाउडर के आर में से आर आ गया, तो आर का क्या है 5। टी का क्या है, टी देखिए यहाँ से आ गया, टी हमारा क्या है हैज़, ठीक है दोस्तों। उसके बाद लास्ट बच रहा है एच कहाँ से, एच हमारा यहाँ से आ गया, एच क्या हो गया यहाँ पे 6। और यही क्या हो गया दोस्तों, यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों।
तो मैं आपको यहाँ पर एक बार और दोबारा यह बता देना चाहता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें 2 वर्ड्स दिए होते हैं और इन 2 वर्ड्स के अल्फ़ाबेट में से ही कुछ अल्फ़ाबेट को कलेक्ट कर कर हमारा तीसरा वर्ड बनाया जाता है और उसको कोड करने को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ओके, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारे अगले क्वेश्चन में फिर से क्या लिखा हुआ है, इस बार हमें वर्ड क्या दे दिया है, हमें वर्ड दिया है डाउन। ठीक है, और डाउन को क्या लिखा, 5 @9 हैज। ठीक है, और उसके बाद अगला वर्ड क्या दिया दोस्तों, अगला वर्ड दिया है नेम। नेम, और नेम को कोड करके क्या लिखा है, हैज 6*3। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद क्या पूछा है, उसके बाद पूछा है हमें मोड। ठीक है, अब हमें इसको इनके कोडिंग को पहले ब्रेक करना है, फिर उसके बाद उसको उस फॉर्मेट में डिकोड करना है। आई मीन फिर से मोड को कोडेड करना है, पहले डिकोड करना है फिर कोडेड करना है। तो पहले चेक करते हैं कि ये दोनों सेम है कि नहीं है या फिर डायरेक्ट कोडिंग ही कैसा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों में एन है तो एन से हम मैच कर सकते हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट कोडिंग है, स्ट्रेट लाइन है, ना कि स्टार वाला है ना ही क्रॉस वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ऐसा डायरेक्ट कोडिंग है। ठीक है, हमें मोड का बताना है तो एम कहाँ पे दिया दोस्तों, एम हमें यहाँ पे दिया है। ठीक है, एम का क्या हो गया %। ओ कहाँ है, डाउन में ओ है, ओ का हो गया हमारे पास @। ठीक है, डाउन के डी में से डी हो गया, डी का क्या हो गया दोस्तों, ये 5 है। ठीक है, ऐसा नहीं है, क्या है 5। ठीक है, तो 5 भी आ गया। अब ई कहाँ से, नेम के में से ई आ गया, तो ई का क्या हो गया 3। अब यहाँ पे क्या आ गया हमें *@53। ये क्या हो गया दोस्तों, ये जो है ये हो गया हमारा आंसर और ये हो गया हमारा मोड का कोडेड फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से हम निकालेंगे तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा एक और क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ओके, अब हम आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या लिखा है, रीड। ठीक है, रीड को कोड करके क्या लिखा है, हैज 5%6। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, पेड। अब पेड को कोड करके क्या लिखा है दोस्तों, पेड को कोड करके लिखा है $। ठीक है, % 4 and 6। ठीक है, और उसके बाद क्या पूछा है, उसके बाद पूछा है रिप को पूछा है कि इसको हम कोड करके कैसे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कि इसे को हम कोड करके कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले चेक कर लेते हैं दोनों सेम है कि नहीं है, डायरेक्ट कोडिंग है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ए दोनों में है और यहाँ पे डायरेक्ट कोडिंग है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि सब डायरेक्ट कोडिंग पे है, ना कि स्टार फॉर्मेट पे ना ही क्रॉस फॉर्मेट पे, ऐसा है। ठीक है, ओके दोस्तों, तो देखिए रिप में पहला क्या है, आर क्या आ गया, यहाँ से आर का क्या होता है, हैज होता है। ठीक है, उसके बाद है आई कहाँ से आ गया, पेड में से आई का क्या होता है 4। फिर पी पेड के पी में से पी का क्या होता है, पी का होता है $। ठीक है, उसके बाद लास्ट हम बच रहा है ई, रीड में से क्या आ गया, सॉरी मैं रेड बोल रहा था, वो रीड है, हाँ रीड के ई में से क्या आ गया, वहाँ से आ गया 5। ठीक है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया फिर हमारा आंसर हैज $4 और 5। ठीक है, ये हो गया आंसर। ये किसका आंसर हुआ, रीप को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हम कुछ इस फॉर्म में इसको लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस तरीके से कुछ हम इसे कोडिंग करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है दोस्तों। प्लीज़ हमारे साथ इधर बने रहिए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मैं हूं आपका रीजनिंग टीचर नीलेश कुमार पंसारी, विन एकेडमी बिलासपुर। और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके लिए नए नए कॉन्सेप्ट और नए इसे सीखने के तरीके आपके लिए लाते रहूँगा। वंस अगेन थैंक यू दोस्तों।